नमो बुद्धाय। भ्रष्टाचार केवल रिश्वतखोरी, घूस, चोरी चकारी, गबन, तस्करी, हेराफेरी, कालाबाजारी, गैर कानूनी कामों तक ही सीमित नहीं। यह शब्द बड़ा व्यापक है। आचार से भ्रष्ट यानी आचरण के जो मानक नियम या आदर्श या कहिए मूल्य तय किए गए, उनसे विचलन, उनसे अस्खलन, विच्युति, उनसे पतन, उनकी अनदेखी, उनका उल्लंघन इत्यादि भ्रष्टता के लक्षण जब साफ साफ दुनिया और समाज के सामने आ जाएं, तो भ्रष्टाचार का ढिंढोरा पिट जाता है। भारत में इसे बच्चा बच्चा जानता समझता है, इसलिए मुझे ज़्यादा व्याख्या नहीं करनी। मैं आज बताना चाहता हूँ कि जातक ग्रंथ में ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं जिसमें भ्रष्टाचार के उदाहरण दिए गए हैं और उनका प्रबंधन कैसे हो इसकी जानकारी दी गई है। आप पूछेंगे, बुद्ध के जमाने में इतने हजार साल पहले भी करप्शन था? तो एक बात बताऊं कि करप्शन किसी शासन व्यवस्था, संस्कृति अथवा ज्ञान विज्ञान की उपज नहीं, बल्कि मन में पैदा होने वाले राग और द्वेष की करामात है। पहले इंसान के मन में, फिर वचन में, फिर कर्म में, फिर समाज में, प्रांत में, फिर राष्ट्र में, फिर विश्वव्यापी हो जाता है करप्शन। इसलिए जड़ से खत्म करना है, से 0% करना है, तब तो जन जन को संत होना पड़ेगा, महात्मा बुद्ध जैसा। वह संभव नहीं है। इसलिए कम से कम मात्रा में, जितना कम हो सके, इसका प्रबंधन हो सके वैसा करना चाहिए। क्लर्क बाबू घूसखोर हो तो निपटा जा सकता है। हाईली पेड अधिकारी करप्ट हो तो मामला गंभीर होता है। जातक ग्रंथ का यह संदेश है कि दोनों का प्रबंधन एक ही तरीके से नहीं होना चाहिए। राज कर्मचारी भ्रष्ट हैं तो उनको सख्ती से ठीक किया जा सकता है, पर अगर राजा या सर्वोच्च ही भ्रष्ट हो, जिसे कहते हैं रक्षक ही भक्षक बन जाए, बाढ़ ही खेत खाने लगे, तो उसका क्या होगा? यह होता है 100% करप्शन। तो आज सर्वोच्च स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार प्रबंधन की जातक कथा सुनाता हूं। विद्वान कहते हैं कि सीढ़ियों की सफाई ऊपर से होती है। जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टता हो, वहां प्रबंधन पहले हो तो राष्ट्र बच जाता है, वरना डूब जाता है, जैसे भरु जातक में बताया है। कौशल के राजा भगवान बुद्ध के प्रति बहुत गौरव रखते थे। राजधानी श्रावस्ती के निकट ही तो जेतवन विहार की जमीन आपको ज्ञात है। सेठ अनाथ पिंडिक ने मुंह मांगी कीमत दे राजा के भाई जेत से खरीदी और भगवान बुद्ध को संघ की स्थापना के लिए भेंट की थी। बुद्ध की धर्म देशना जन जन को बदल रही थी और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का प्रचार प्रसार पूरे जम्बू द्वीप में जोरों पर था। दूसरे धर्मों संप्रदायों की महिमा पहले से बहुत घट गई थी। दान दक्षिणा और चढ़ावा संघ के भिक्षुओं को खूब मिलता। दूसरे परिव्राजक और भिक्षु तरसते और ईर्ष्या करते रहते। तैर्थिक संप्रदाय के मुखिया अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए चिंतित हुए। समीक्षा बैठकें करने लगे कि क्या है ऐसा धम्म में कि लोग दान देने भागकर जेतवन पहुंच जाते हैं। जब से श्रवण गौतम यहाँ आया है, हम लोगों की तो इज्जत ही नहीं होती। उनमें यह भावना प्रबल हुई कि जेतवन का स्थान ही ऐसा शुभ है, सुरम्य है, हरा भरा है। अब लोग बच्चों के साथ पहुंच जाते हैं वहां,
तो अगर जेतवन के आसपास के क्षेत्र में ही हम भी अपना मठ खोल लें तो स्थिति सुधरेगी। जमीन तो काफी खाली पड़ी है, पर कौशल नरेश बुद्ध का उपासक है। वो बिना पूछे कोई कदम नहीं उठाता। और गौतम श्रमण भला क्यों चाहेगा कि आ बैल मुझे मार, तो राजा को खिला पिला कर ही अपनी तरफ करना होगा। अब ये भरु जातक की पृष्ठभूमि बनती है और ये भरु जातक 213 नंबर की कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो वर्तमान कथा में लिखा है कि कौशल के राजाओं के चलते ये कहानी बनी। तो हुआ कि कौशल के राजाओं को लाख की रिश्वत देकर तार्किकों ने कौशल नरेश को कान मुंह बंद रखने के लिए राजी कर लिया कि बुद्ध के भिक्षु शिकायत लेकर आए तो भी अनसुनी कर दें। राजा ने हाँ कर दी। तार्किकों ने बढ़इयों को बुलाकर जेतवन से सट के ही आश्रम बनाना शुरू कर दिया। तो ढेर शोर शराबा भी होने लग गया और भगवान बुद्ध ने आनंद से पूछा, कितना हो हल्ला कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है? कारण का पता चला तो बुद्ध ने कहा कि तार्किक बहुत शोर मचाते हैं, इन लोगों के साथ हम लोगों का रहना संभव नहीं होगा। उधर तार्किक रिश्वत खिलाकर निश्चिंत ही नहीं बल्कि हंगामा खड़ा करने का मकसद लेकर भिड़ गए थे, जबकि बुद्ध शासन में ऊंचा बोलना भी दोष था। अब इसका प्रबंधन कैसे हो? तो विहार के शास्ता के रूप में बुद्ध ने भिक्षु संघ को बुलाया और तार्किकों का काम रुकवाने के लिए भिक्षुओं को राजा के पास भेज दिया। कौशल नरेश ने देखा कि भिक्षु राजप्रसाद तक पहुंच गए हैं तो खबर भिजवा दी कि राजा प्रसाद में नहीं है, कहीं बाहर गए। भिक्षुओं ने आकर बताया तो बुद्ध समझ गए कि राजा ने रिश्वत ले रखी है और आनाकानी कर रहा है। शास्ता ने तब अपने दोनों अग्र श्रावकों को भेजा। बहुत संभव सारिपुत्र और मोदगल्यायन गए होंगे या हो सकता है आनंद गए हों, लिखा तो नहीं है। तो प्रासाद के द्वारपाल ने वही बता दिया कि नरेश प्रासाद में नहीं है। अब अग्र श्रावक भी लौट आए। तब अगले दिन शास्ता स्वयं 500 भिक्षुओं को साथ ले राजमहल पहुंचे। तो नरेश झटपट उनका स्वागत करने द्वार पर आ गया और उनका पात्र लेकर प्रासाद में लिवा लाया। सारे भिक्षुओं के यवागु का भी प्रबंध किया। राजा ने सम्मान पूर्वक बुद्ध को उच्च आसन पर बैठाया। तब बुद्ध ने एक प्रकार से धर्मोपदेश करते कहा, महाराज, पुराने राजाओं ने रिश्वत लेकर शीलवानों में परस्पर कलह कराया। वे अपने देश के स्वामी नहीं रहे और विनाश को प्राप्त हुए। इस प्रकार एक अतीत कथा के बीज बो दिए। अब राजा भीतर तक हिल गया कि इनको पता है मेरी रिश्वतखोरी का और डर गया कि कहीं नष्ट ना हो जाऊं। तो यहां से अब अतीत कथा शुरू होती है। अतीत वस्तु पूर्व काल में भरु राजा राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व 5 अभिज्ञा तथा 8 समापत्तियां प्राप्त तपस्वी था। हिमालय प्रदेश से अपने 500 तपस्वियों सहित एक बार भरु राष्ट्र पहुंचा। वहां भिक्षाटन कर नगर से निकल आया, उत्तर द्वार पर पहुंचा और वट वृक्ष के नीचे डेरा डाल दिया। आधा महीना बाद तपस्वियों का एक और दल भरु राष्ट्र पहुंचा और भिक्षा मांगकर दक्षिणी द्वार से निकला और वहां जो वट वृक्ष था उसके नीचे डेरा डाल दिया। अब ये दोनों दल जो है यथारुचि रहकर वापस हिमालय लौट गए। उनके चले जाने पर क्या हुआ यह तो नहीं बताया गया, पर लिखा है कि दक्षिणी द्वार वाला जो वट वृक्ष है वो सूख गया। और अगले साल तपस्वियों का जो दूसरा दल था वो पहले आ गया और नगर में भिक्षा मांगकर दक्षिणी द्वार से जब बाहर निकला तो वट वृक्ष को सूखा पाया।
तब वो लोग उत्तरी द्वार पर चले गए और वहीं डेरा डाल दिया। कुछ दिनों बाद पहले वाला जो तपस्वियों का समूह था वो भरू पहुंचा और भिक्षाटन कर उत्तरी द्वार से निकला तो पाया कि एक दल पहले से वहां जमा है। तो बोला कि ये तो हमारा वृक्ष है, हमेशा हम लोग यहीं रुकते हैं, आप लोग दूसरी जगह चले जाएं। तो दूसरा दल कहे कि हम पहले आए हैं इसलिए हमारा अधिकार है। और झगड़ा बढ़ गया, हम स्वामी दोनों पक्षों से होने लगा। अब तब दोनों राजा के पास पहुंचे। राजा ने पहले वाले समूह को ही स्वामी बनाया, तो जो दूसरे वाला दल था उसको अच्छा नहीं लगा, बोला कि हमारी हार हो गई। उन्होंने राजा को एक दिव्य रथ का चौखटा रिश्वत के रूप में दिया और कहा कि हमें भी स्वामी बना दें। तो राजा ने रिश्वत लेकर दोनों समूहों को स्वामी बना दिया कि ठीक है दोनों रहें। तब दूसरे ऋषियों ने चौखट के रत्न जड़े पहिए लाकर दिए कि महाराज हमें ही स्वामी करें। अब राजा ने वैसा ही कर दिया। इससे जो दूसरे दल वाले ऋषि थे उनको बड़ा क्षोभ हुआ कि ये राजा तो बड़ा अजीब किस्म का है, और हम लोग भी देखिए काम भोगों को त्याग कर हम प्रव्रजित हुए और अब इस वृक्ष के तले के स्थान के लिए हम रिश्वत दे रहे हैं। ये तो बहुत अनुचित किया हम लोगों ने। पश्चाताप करते हुए शीघ्र ही भागकर हिमालय चले गए। अब जो सकल भरू राष्ट्र के देवताओं ने विचार किया कि राजा ने यह ठीक नहीं किया, अपने लोभवश तपस्वियों में कलह करवा दिया। अब उन्होंने क्रोधित होकर 300 योजन के भरू राष्ट्र को ही समुद्र में तूफान उत्पन्न कर नष्ट कर दिया। इस प्रकार राजा की भ्रष्टता के कारण पूरा राष्ट्र जो है वो विनाश को प्राप्त हुआ। शास्ता ने तब अभिसंबुद्ध अवस्था में यह गाथा कही। गाथा है, इसीनमंतरम कत्वा भरुराजाति में सुतम उच्छिन्नो सह रट्ठे ही स राजा विभंगवतो तस्मा ही छंदागमनम नप संसंति पंडिता अदुट्ठ चित्तो भासेय गिरम सच्चुप संहितंति। अर्थात ऐसा मैंने सुना कि ऋषियों में भेद करके भरु राजा अपने राष्ट्र सहित विनाश को प्राप्त हुआ। इसलिए पंडित जन पक्षपात की प्रशंसा नहीं करते। विकारों से चित्त मलिन न हो इसलिए यथार्थ सकारण वाणी ही बोलें। जिन्होंने भरु राजा के रिश्वत लेते समय यह उचित नहीं है का निंदा करते सच्ची बात कही, वे जहां खड़े थे वहां नारियल के द्वीप में आज भी हजारों दीपक जलते दिखाई देते हैं। तो चलिए ये तो मान लेते हैं कि जातक कथा के लेखक बुद्ध घोष की कल्पना है कि वो पेड़ उस तरह जलते दिखाई देते हैं। भरु नामक जो द्वीप था जो समुद्र में समा गया था। तो तात्पर्य यही है कि राजा की भ्रष्टता का फल सबको, पूरे राष्ट्र को भोगना पड़ा। तो कहानी के अंत में धर्म देशना और जातक का मेल करते लिखा गया है कि ज्येष्ठ ऋषि मैं ही था। दूसरा ऋषि और शिष्य भरु राजा वट वृक्ष ये सब क्या थे, किस जन्म में हुए, क्या हुआ, इन सब के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है, क्योंकि जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों का हिसाब किताब दिखाने के लिए नहीं लिखी गई और न इस कहानी में बोधिसत्व का नाम ही आया है। तो अब कोई विद्वान कहे अगर किसमें तो बोधिसत्व का नाम ही नहीं है और बोधिसत्व को बुद्ध का पूर्व जन्म मानते हैं, तो 547
पूर्व जन्म की कहानियां हैं तो उसमें से एक घटा दें। खैर, ये हम यह देखें कि इस बुद्ध की प्रबंधन की कहानी में कौन सा प्रबंधन मंत्र है। तो आप पाते हैं वर्तमान कथा में समस्या है और वो साफ है। जेतवन में बुद्ध के संघ के लिए अनुशासन की समस्याएं पैदा हो रही थी और उनका जिम्मेवार कौशल के राजा हैं, जिसने घूस खाकर तैर्तिकों को इन्वेस्टमेंट करने का लाइसेंस दे दिया है कि बनाइए आप। अब उनसे सीधा बौद्ध के भिक्षु अगर लड़ने लग जाएं तो बुद्ध का धर्म ढकोसला साबित होगा कि भाई तो अहिंसा की बात करते हैं और इस तरह से झगड़ते हैं। और बुद्ध जो है वो प्रबंधन गुरु हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बुद्ध प्रबंधन गुरु हैं कि पहले भिक्षुओं के लेवल पर ही अगर समस्या सुलझ जाए तो बढ़िया है, तो पहले भिक्षुओं को भेजते हैं। अगर 2 नंबरी काम हुआ न होता और राजा के मन में खोट न होता तो वो टालता नहीं, तुरंत अटेंड करता। दाल में काला है कि शंका हुई तो अग्र श्रावकों को भेजा। अब राजा ने जब अपने व्यवहार को दोहरा दिया तो बुद्ध का शक पक्का हो गया। फिर बुद्ध को जाना पड़ा और जाते वो राजा पर कोई आक्षेप नहीं लगाते हैं कि तुमने रिश्वत खाई हुई है ना, वो सीधा यही कहते हैं कि न ही और न तैर्तिकों के असभ्य व्यवहार पर भी गुस्सा नहीं करते हैं, उसकी भी जाके शिकायत नहीं करते हैं। बात को कहते हैं कि पुराने राजाओं ने ऋषियों में फूट डाली तो राज्य ही विनाश को प्राप्त हो गया। अब यहां देखिए बुद्ध का संप्रेषण कौशल दिखता है कि किसी प्रकार कौशल नरेश को अनिष्ट की चेतावनी दे दी और बिना कुछ रूखा कहे तो राजा के अंदर जो लोभ उत्पन्न हुआ था उसका प्रबंधन कर दिया और उसका बिल्कुल वांछित असर हुआ कि तथागत के जाने के बाद राजा ने अपने आदमी भेजकर तैर्तिकों का आश्रम विध्वंस करवा दिया। ये लिखा है। अब ये सब नहीं लिखा कि रिश्वत वापस की कि नहीं की, क्योंकि इसका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन बस इतना बताना है कि सर्वोच्च अधिकारी ही अगर घूसखोर होगा तो वो सिस्टम ज्यादा नहीं चल सकता। अशांति, अमंगल और प्राकृतिक आपदाएं और इस तरह का विनाश जो है उस राष्ट्र का हो जाता है अगर सर्वोच्च ही घूसखोर है।